स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। शिकागो की धर्म संसद में दिया गया ऐतिहासिक भाषण, पूरे विश्व को हिंदुत्व और अध्यात्म का ज्ञान दिया। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गठित की 5 सदस्यीय कमेटी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में होगी जांच। सिद्धू के बाद केजरीवाल ने पेश किया पंजाब मॉडल, रोजगार व शिक्षा में सुधार समेत 10 सूत्रीय एजेंडा किया साझा। भारत को पता नहीं चल पा रही ओमिक्रॉन से संक्रमित की गई संख्या, WHO ने कहा डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है ओमिक्रॉन। देश में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 2 लाख के करीब। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हैक, नाम बदलकर किया था एलॉन मस्क, अकाउंट को अब रिस्टोर किया गया। उत्तर भारत में कोहरे की संभावना, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद लोगों की बड़ी मुश्किलें। और साल का सबसे पहला पर्व लोहड़ी, उत्तर भारत में मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाया जाएगा लोहड़ी का पर्व। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, मतलब युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन ही युवाओं के लिए प्रेरणा है। 25 साल में ही सन्यासी बन ईश्वर की खोज में निकले विवेकानंद के जीवन में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने पूरे विश्व को हिंदुत्व और अध्यात्म का ज्ञान दिया। हम सभी के लिए गर्व की बात यह है कि हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। कहते हैं युवा किसी भी देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। भारत के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था। विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वैसे तो उनका पूरा जीवन ही युवाओं के लिए प्रेरणा है। एक 25 साल का नौजवान सांसारिक मोहमाया छोड़कर सन्यासी बनकर आध्यात्म और हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में जुट गया। उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने पूरे विश्व को हिंदुत्व और अध्यात्म का ज्ञान दिया। 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन हुआ था। भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद शिकागो में हो रहे धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ की। उनके भाषण पर आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो पूरे 2 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। भारत के इतिहास में यह दिन गर्व और सम्मान की घटना के तौर पर दर्ज हो गया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा का अध्यक्षता में गठित यह कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। जांच कमेटी में चंडीगढ़ डीजीपी, NIA के IG पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल DGP पंजाब शामिल है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों को अपनी अपनी जांच रोकने का आदेश दिया है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में केंद्र व पंजाब सरकार की ओर से अलग अलग कमेटी गठित की गई थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे की कमेटी पर भरोसा नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इसके बाद दोनों कमेटियों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि वह जांच कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस इंदु मल्होत्रा को PM की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज तुरंत उपलब्ध करवाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब के मोहाली पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी पार्टी के 10 सूत्रीय एजेंडा से लोगों को रूबरू कराया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में अगर आप सत्ता में आती है तो हमने पंजाब को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए 10 सूत्रीय पंजाब मॉडल तैयार किए हैं। केजरीवाल ने अपने 10 सूत्रीय पंजाब मॉडल में नशा मुक्त पंजाब, बेअदबी के दोषियों को सजा, रोजगार व शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही है। हम ऐसा समृद्ध पंजाब बनाएंगे कि रोजगार के लिए कनाडा गए युवक अगले 5 साल में लौट आएंगे। आपकी सरकार बनने में बेअदबी के दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी।
मंगलवार को कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब मॉडल पेश किया था। जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में प्रेस वार्ता कर अपना पंजाब मॉडल पेश किया। केजरीवाल ने अपने 10 सूत्रीय पंजाब मॉडल में कहा कि पंजाब में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। रोजगार के लिए विदेश जाने वाले प्रदेश के युवा वापस आएंगे। हम पंजाब से नशा खत्म करेंगे, नशा माफिया को खत्म करेंगे। पंजाब में कानून व्यवस्था कायम करेंगे, खेती व्यवस्था में सुधार करेंगे, पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे, दिल्ली की तर्ज पर अस्पताल व मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर पंजाबी का इलाज मुफ्त करवाएंगे, पंजाब में बिजली फ्री करेंगे, 18 से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए देंगे, उद्योगों को बढ़ावा देंगे। हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है लोगों के इनपुट्स के आधार पे। 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है, 10 पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक नया पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे, विकास वाला पंजाब बनाएंगे, तरक्की वाला पंजाब बनाएंगे, जिसमें ये 10 बड़े बड़े एजेंडा होंगे। हम ऐसा खुशहाल पंजाब बनाएंगे जिसमें जो बच्चे कनाडा चले गए, मैं आज आपको यकीन देता हूं कि 5 साल के अंदर वो सारे बच्चे पंजाब वापस आना शुरू करेंगे। पंजाब के अंदर रोज़गार के इतने सारे अवसर पैदा करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है ऐसे ही भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। ये सारी पार्टियां, जैसा मैंने बताया कि अभी तक रल मिल के इनकी सरकार चल रही थी, लेकिन इस बार सारा पंजाब एक साथ है। हम भी तैयार हैं, पंजाब भी तैयार है, इन सारी पार्टियों के मंसूबों को नाकामयाब करेंगे। देश में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर बेलगाम होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि महानगरों में 90 से 95% मामले ओमिक्रॉन के हैं, लेकिन आंकड़ों में ये दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना की टेस्टिंग में भी अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कोरोना के मामलों में उछाल आते ही आईसीएमआर ने कोविड टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब हर किसी को कोरोना की जांच कराने की जरूरत नहीं है। संक्रमितों के संपर्क में आए सिर्फ उन लोगों को ही टेस्ट करवाने की जरूरत है जो बुजुर्ग है या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर अब बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में करीब 2 लाख नए मरीज सामने आए हैं। नए मामलों में तेजी आने की वजह कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में जितने नए मामले आ रहे हैं, उनमें 90 से 95% मामले ओमिक्रॉन के हैं। लेकिन जब बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं, उसके मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1.94 लाख नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इसी दौरान ओमिक्रॉन के 407 नए मामले सामने आए हैं। यानी बीते 24 घंटे में जितने नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, उनमें से मात्र 0.2% ही ओमिक्रॉन के केस हैं। ऐसी आशंका है कि ओमिक्रॉन अब तेजी से डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है। इसी वजह से देश में नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO की महामारी वैज्ञानिक मारिया वॉन कैरखॉव ने मंगलवार को कहा कि अब दुनिया भर के देशों में ओमिक्रॉन डेल्टा की जगह ले रहा है। दरअसल कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं, इसका पता जीनोम सीक्वेंसिंग से चलता है। भारत सरकार भी ये बात मान चुकी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में देरी से राज्य सरकारों को परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ओमिश्योर नाम की टेस्टिंग किट की मंजूरी दी थी। इस किट में 4 घंटे में ही ओमिक्रॉन का पता लगाया जा सकता है। ये किट टाटा एमडी ने बनाई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट आज बुधवार सुबह हैक हो गया। हैकर्स ने उसका नाम इलॉन मस्क करके प्रोफाइल फोटो पर मछली की तस्वीर लगा दी थी। इसके साथ साथ कई सारे ट्वीट भी पिछले कुछ वक्त में किए गए। कुछ देर बाद अकाउंट को रिस्टोर कर लिया गया और उन ट्वीट्स को भी हटा दिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। सूत्रों के मुताबिक पासवर्ड से समझौता हुआ है या फिर हैकिंग से जुड़े किसी लिंक पर क्लिक हुआ है। बाद में CERT यानी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने अकाउंट को रिस्टोर किया। अकाउंट के ठीक होने की जानकारी IT मंत्रालय के अकाउंट से दी गई। ये हैकर्स वही हो सकते हैं जिन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी, ICWA, IMA आदि का
ट्विटर अकाउंट भी हैक किया था, क्योंकि इस पर भी ठीक वैसा ही कंटेंट देखा गया जो तब देखा गया था। मौसम विभाग ने बीते दिनों सुबह के समय उत्तर भारत के विभिन्न इलाकों में घने कोहरे की आशंका व्यक्त की थी। वहीं अब अनुमान जताया है कि कड़ाके की सर्दी के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में आने वाले समय में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग IMD ने बुधवार बारिश की चेतावनी जारी की है। ठंड और बारिश के चलते इन इलाकों में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में सुबह के समय उत्तर भारत के विभिन्न इलाकों में घने कोहरे की आशंका व्यक्त की थी। IMD ने बताया था कि अगले कुछ दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर घना कोहरा रहने की संभावना है। इसके अलावा 14 जनवरी तक छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में भी हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 13 जनवरी को ओडिशा में भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 तारीख को विदर्भ में बिजली के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। हिमाचल के चंबा जिला के दूर दराज के भरमौर और होली में 3 से 4 फीट बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी के बाद ज्यादातर सड़कें बंद है। बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई है। साल 2022 के जनवरी माह में सबसे पहला पर्व लोहड़ी का मनाया जाता है। 13 जनवरी के दिन उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में धूमधाम के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शाम के समय लोग आग जलाते हैं और पूजा की जाती है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले ही लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में लोहड़ी व मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व नए अन्न के तैयार होने और फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है। शाम के समय लकड़ी से आग जलाने के बाद इसकी पूजा की जाती है और इसमें गेहूं की बालियों को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी और फूले को आग में डालते हुए आग के चक्कर लगाए जाते हैं और साथ में लोहड़ी के गीत गाए जाते हैं। ढोल पर नाचते गाते ही ये पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व पर पंजाबी समुदाय के लोग भांगड़ा करते हैं और खूब नाचते गाते हैं। इस साल लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 14 जनवरी शुक्रवार की सुबह मकर संक्रांति पर खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है। हर घर में देसी घी और दूध के साथ उड़द की दाल की खिचड़ी परोसी जाती है और अपने करीबियों को खिचड़ी और लोहड़ी की भेंट दी जाती है। हिमाचल के कुछ इलाकों की अपनी अनोखी लोहड़ी भी है, जिसे माघी कहते हैं। माघी का त्यौहार भी 3 से 4 दिन चलता है। लोग अपने घरों में सिड्डू बनाते हैं और खाते हैं। साथ ही हारुल गाथाएं गाई जाती है। देर रात तक नाटी भी होती है। सिरमौर में गिरिपार में इस त्यौहार को बाती योज कहते हैं। यहाँ भी पारंपरिक तरीके से लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और आपस में खुशियाँ बांटते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।